बहुत दूर बर्फ से ढके पहाड़ों में एक राज छुपा था। ये पहाड़ जितने खूबसूरत थे उतने ही खतरनाक भी। इनकी ऊंचाइयों पर एक ऐसा रहस्य था जिसे जानने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वहां राज करती थी बर्फ की रानी। उसकी हुकूमत का कोई अंत नहीं था। उसकी सत्ता का हर कोना बर्फ से ढका हुआ था और उसकी ठंडक हर दिल में समाई हुई थी। उसका दिल बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी भावनाएं जैसे जम चुकी थीं और उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डरा सकती थी। उसकी नजर बर्फ से भी तेज थी। उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी को भी पिघला सकती थी, लेकिन उसने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ डर फैलाने के लिए किया और उसके छूते ही सब कुछ बर्फ बन जाता था। उसकी उंगलियों का स्पर्श जैसे मौत का फरमान था। पेड़, पौधे, जानवर, यहां तक कि इंसान भी उसके छूने से जम जाते थे। उसकी हंसी बर्फीले तूफान जैसी डरावनी थी। जब वह हंसती तो ऐसा लगता जैसे आसमान से बर्फ के टुकड़े गिर रहे हों। उसकी हंसी की गूंज से पूरा राज्य कांप उठता था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। वे अपने घरों में छुप जाते थे। जब भी रानी का नाम लिया जाता था, उनके दिलों में हमेशा एक डर बना रहता था कि कहीं रानी का कहर उन पर न टूट पड़े। उसकी ताकत के आगे किसी की नहीं चलती थी। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी सत्ता के आगे सब नतमस्तक थे। रानी के दिल में प्यार और खामोशी नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके जीवन में सिर्फ अकेलापन और ठंडक थी। उसने अपने चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। वो बस यही चाहती थी कि सब कुछ हमेशा के लिए जम जाए। उसकी इच्छा थी कि उसका राज्य हमेशा के लिए बर्फ में ढका रहे और कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती न दे सके। उसकी इसी चाहत ने उसके पूरे राज्य को हमेशा के लिए सर्दी की जकड़ में कैद कर दिया था। हर जगह बर्फ की चादर बिछी हुई थी और हर कोई इस ठंडक से त्रस्त था। खेत बर्बाद हो चुके थे, नदियां जम गई थीं, फसलें उगना बंद हो गई थीं और लोग भूख से मरने लगे थे। इस ठंडक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और गांव वालों के दिलों में डर समा गया था। वे हर समय इस डर में जीते थे कि कहीं रानी का कहर उन पर न टूट पड़े। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। कोई नहीं जानता था कि रानी इतनी जालिम क्यों थी। उसकी क्रूरता का कारण किसी को समझ नहीं आता था। लोग बस उसकी सत्ता को स्वीकार कर चुके थे। कुछ लोग कहते थे कि किसी ने उसका दिल तोड़ दिया था। उसका दिल टूटने के बाद ही वह इतनी निर्दयी बन गई थी। उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सी उदासी झलकती थी। कुछ का मानना था कि उसे किसी ने बुरी तरह श्राप दिया है। इस श्राप ने उसे हमेशा के लिए बर्फ की रानी बना दिया था। वह इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो सकती थी। लेकिन सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। उसकी कहानी एक रहस्य बनकर रह गई थी। उसकी जिंदगी के बारे में कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। बस एक ही बात सबको पता थी, रानी के कहर से सब डरते थे। उसकी सत्ता का आतंक हर दिल में बसा हुआ था और उसकी ठंडक से कोई भी बच नहीं सकता था। इसी बर्फ से ढके गांव में रहती थी अनाया। यह गांव बहुत ही सुंदर था, लेकिन इसके पीछे छुपी थी एक गहरी कहानी। अनाया कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसके दिल में एक अनोखी शक्ति। 18 साल की अनाया बहुत ही बहादुर थी। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसका दिल बहुत नेक था और उसका हौसला बुलंद था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। बाकी गांव वालों से अलग अनाया रानी से बिल्कुल नहीं डरती थी। वह जानती थी कि रानी के दिल में भी कोई दर्द छुपा है। अनाया हमेशा से जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। वह अपने गांव को इस ठंड और डर से मुक्त करना चाहती थी। अपने गांव वालों को बचाने के लिए उसे रानी का सामना करना होगा। यह एक बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन अनाया ने ठान लिया था। उसे रानी के दिल के दर्द को समझना होगा। वह जानती थी कि रानी के दिल में भी कोई गहरा घाव है जिसे भरने की जरूरत है, लेकिन रानी तक कैसे पहुंचा जाए,
ये बहुत बड़ा सवाल था। अनाया ने कई रातें जागकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। एक दिन अनाया को एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी के बारे में पता चला। इस भविष्यवाणी में एक रहस्य छुपा था जो अनाया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस भविष्यवाणी के हिसाब से सिर्फ एक नेक दिल वाली लड़की ही रानी का दिल पिघला सकती है। यह सुनकर अनाया के दिल में एक नई उम्मीद जगी। अनाया को यकीन हो गया कि यही उसका डेस्टिनी है। उसे अब अपने रास्ते पर चलना था और रानी के दिल को पिघलाना था। उसने फैसला कर लिया कि वो बर्फ की रानी से मिलेगी और उसे हराएगी। अनाया ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी और अपने गांव को बचाने के लिए निकल पड़ी। अनाया का सफर आसान नहीं था। उसे बर्फीले तूफानों से गुजरना पड़ा, जंगली जानवरों से बचना पड़ा। ठंड तो उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी, लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसका हौसला बहुत बुलंद था। उसे अपने गांव वालों की फिक्र थी, उसे अपने गांवे थी। रास्ते में अनाया को एक घायल भेड़िया मिला। अनाया ने अपनी दया दिखाते हुए उसकी देखभाल की। भेड़िया ठीक हो गया। उसने अनाया की अच्छाई को पहचाना और उसका दोस्त बन गया। भेड़िया ने अनाया को रास्ता दिखाया और उसकी रक्षा की। आगे का रास्ता और भी खतरनाक था। एक बहुत गहरी खाई अनाया के रास्ते में रुकावट बन गई। खाई के ऊपर बस एक टूटा हुआ पुल था। अनाया समझ गई कि यह रानी का एक और टेस्ट है। उसे अपनी अक्ल और बहादुरी से इसे पार करना होगा। इसे पार तय है। अनाया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल में एक अटूट विश्वास रखा कि वह इस कठिनाई को पार कर लेगी। बर्फीले तूफान और ठंड के बावजूद अनाया ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उसने आसपास पड़ी लकड़ियों और रस्सियों को इकट्ठा किया। हर टुकड़ा, हर रस्सी उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। उसने अपने चारों ओर की हर चीज का उपयोग किया जो उसे इस चुनौती से पार पाने में मदद कर सके। अपनी सूझबूझ से उसने एक मजबूत रस्सी का पुल बनाया। यह पुल उसकी मेहनत और दृढ़ता का प्रतीक था। उसने हर गांठ को मजबूती से बांधा ताकि वह सुरक्षित रूप से खाई पार कर सके। भेड़िया भी अनाया की मदद कर रहा था। यह भेड़िया उसका साथी बन गया था जो उसकी हर कदम पर साथ दे रहा था। दोनों ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए। धीरे धीरे, बहुत सावधानी से अनाया ने खाई पार कर ली। हर कदम उसके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा था। भेड़िया भी उसके साथ था। दोनों ने मिलकर इस चुनौती को पार किया। उसका हौसला देखते ही बनता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी दृढ़ता और साहस को दर्शा रही थी। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। आगे का रास्ता एक बर्फीले जंगल से होकर जाता था। यह रास्ता बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। यह जंगल बहुत डरावना और रहस्यमय था। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने अपने दिल में साहस और विश्वास को बनाए रखा। यहाँ पेड़ बर्फ से ढके थे और सूरज की रोशनी भी यहाँ तक नहीं पहुंचती थी। यह अंधेरा और ठंडा वातावरण अनाया के लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन उसने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। अनाया को एहसास हुआ कि यह जंगल रानी की जादुई शक्तियों से भरा है। यह जादू उसे और भी सतर्क बना रहा था, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। जंगल में अनाया को रानी के पहरेदार मिले, बर्फीले भालू। ये भालू बहुत बड़े और ताकतवर थे और उन्होंने अनाया के रास्ते में एक और बाधा खड़ी कर दी। भालू बहुत गुस्से में थे और अनाया पर हमला कर दिया। यह हमला बहुत ही अचानक और खतरनाक था, लेकिन अनाया ने अपनी सूझबूझ से इसका सामना किया। अनाया ने अपनी चतुराई से भालू को चकमा दे दिया। उसने अपनी तेजी और समझदारी का उपयोग किया और भालू को भ्रमित कर दिया। उसने भालू को आपस में ही भिड़ा दिया और खुद बचकर निकल गई। यह उसकी चतुराई और साहस का प्रमाण था जिसने उसे इस कठिनाई से बाहर निकाला। अंततः अनाया बर्फ की दुष्ट रानी के सामने आ खड़ी हुई। उसने अपनी पूरी हिम्मत और जज्बे के साथ रानी का सामना किया। अनाया ने अपनी सूझबूझ और साहस से रानी की जादुई शक्तियों को मात दी। उसने रानी को हराकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रानी की हार के बाद गांव
में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने अनाया की बहादुरी का जश्न मनाया और उसे हीरो के रूप में सराहा। अनाया को गांव वालों ने हीरो के रूप में सम्मानित किया। उसकी बहादुरी और दृढ़ता ने पूरे गांव को शांति और खुशी दी। अनाया की जीत ने पूरे इलाके में शांति और समृद्धि ला दी। अब गांव में हर कोई सुरक्षित और खुशहाल था। अनाया की कहानी साहस, हिम्मत और जज्बे की मिसाल बन गई। उसने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत और दृढ़ता से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।